नमस्कार। आज हम एक ऐसे आपराधिक मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने हाल ही में सबको झकझोर कर रख दिया है। ये मुस्कान रस्तोगी वाला मामला। हाँ, नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो तो इसे भारत के शायद सबसे भयानक हत्याकांडों में से एक बता रहे हैं। बिल्कुल, ये घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। हाँ, मेरठ। इसमें जो पीड़ित हैं वो सौरभ राजपूत 35 साल के थे, पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर, और जिन पर आरोप है वो है उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान का एक प्रेमी बताया जा रहा है, साहिल शुक्ला। अच्छा। घटना की तारीख क्या बताई जा रही है? मार्च की शायद। हाँ, 4 मार्च 2025 ये तारीख बताई जा रही है जब सौरभ की कथित तौर पर हत्या हुई। और जिस तरह से हत्या हुई, सुनना भी मुश्किल है वो तो। बहुत ही क्रूर। स्रोतों के मुताबिक पहले नशीला पदार्थ दिया गया। नशीला पदार्थ? हाँ, फिर चाकू से कई वार किए गए, गला भी रेता गया, और फिर जो सबसे भयानक बात है, शरीर के करीब 15 टुकड़े कर दिए गए। 15 टुकड़े? हे भगवान, ये किस हद की क्रूरता है? और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो जो शरीर के हिस्से थे उन्हें एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया। ड्रम में? हाँ, और फिर उसे गीले सीमेंट से पूरा भर के सील कर दिया गया। सीमेंट से? हाँ। उसी घर में? वहीं पर उनके अपने किराए के घर में ही वो ड्रम छुपाया गया था। सोचिए जरा, उसी घर के अंदर। ये तो अविश्वसनीय है। घर में सीमेंट से भरा ड्रम। हाँ। और इसके बाद हत्या के फौरन बाद? हाँ, उसके बाद की जानकारी और भी ज्यादा आप कह सकते हैं चौंकाने वाली है। क्या? बताया जा रहा है कि हत्या के फौरन बाद, शायद सबूत मिटाने की नियत से या जो भी हो, मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश चले गए छुट्टी मनाने। छुट्टी मनाने? इतनी बड़ी वारदात के बाद छुट्टी? दिमाग काम नहीं कर रही है सुन के। हाँ, ये पहलू वाकई हैरान करने वाला है। और ये भी दिखाता है कि शायद वो कितने, आप कह सकते हैं कि शांत थे इसके बाद, या शायद डरे हुए नहीं थे। हो सकता है। जांच में ये भी सामने आया है कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। अच्छा। इसकी प्लानिंग वो नवंबर 2024 से चल रही थी। नवंबर से? जी हाँ, कई महीने पहले से। जी हाँ। और इसमें एक और बहुत ही परेशान करने वाली बात सामने आई है, भावनात्मक हेरफेर। भावनात्मक हेरफेर? वो किस तरह का? आरोप है मुस्कान पर कि उसने साहिल को, अपने प्रेमी को, इस जुर्म में शामिल करने के लिए या भावनात्मक रूप से फंसाने के लिए उसकी मरहूम माँ के नाम से एक नकली स्नैपचैट अकाउंट बनाया। क्या? उसकी मरी हुई माँ के नाम से? जी। उस अकाउंट से वो साहिल से बात करती थी, शायद उसे उकसाने के लिए या साथ देने के लिए तैयार करने के लिए। किसी की माँ के नाम का इस्तेमाल, वो भी मरी हुई माँ का? जी। ये तो सोच से भी परे है। ये किस तरह की प्लानिंग है? बिल्कुल, ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये किसी के सबसे गहरे दुख का, सबसे कमजोर नस का फायदा उठाना है। तो फिर आखिर मकसद क्या था इस सब के पीछे? क्यों किया ये सब? सूत्रों में कई चीजें आ रही हैं सामने। हाँ। मकसद को लेके कई कोण दिख रहे हैं। एक तो जाहिर है ईर्ष्या, फिर मुस्कान और साहिल के बीच का विवाहितर संबंध, नशे की लत की भी बातें सामने आई हैं, और कुछ पैसों को लेके तनाव, वित्तीय तनाव का भी जिक्र है। तो हो सकता है इन सब चीजों का मिला जुला असर हो? हाँ, शायद ये सब वजह मिलके इस भयानक अंजाम तक पहुंची। पुलिस ने काफी तफ्तीश की है। मई 2025 में, घटना के कुछ महीने बाद, 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट फाइल की है। 1000 पन्ने? और एक बात जो शुरू में आ रही थी, काले जादू वाली, वो गलत निकली? हाँ, बिल्कुल। पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि इसका काले जादू वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। वो शुरुआती अटकलें थी बस। ठीक है, तो अभी मुस्कान और साहिल कहाँ हैं? दोनों गिरफ्तार हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, जेल में हैं और मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। और पीड़ित परिवार, सौरभ का परिवार, जाहिर है वो तो टूट गए होंगे। बिल्कुल, खासकर उनकी माँ, वो तो जाहिर तौर पे मांग कर रही हैं कि जिस तरह का ये अपराध है उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। समझा जा सकता है उनकी हालत। और मुस्कान के अपने माँ बाप, उनका क्या कहना है? ये भी एक अहम पहलू है। उसके माता पिता ने पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर उससे नाता तोड़ लिया है। साफ कह दिया कि वो अपनी बेटी के साथ इस मामले में नहीं खड़े हैं। ये दिखाता है कि इस एक घटना ने कितने रिश्तों को बिखेर दिया है। हाँ, और एक और पहलू है जिस पर बात करना जरूरी है, और वो शायद सबसे ज्यादा दुखद है। क्या? उनकी छोटी बेटी। सौरभ और मुस्कान की एक बेटी भी है। रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि उस बच्ची को ये कहते हुए सुना गया कि पापा ड्रम में है। ओह नहीं, पापा ड्रम में है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उस बच्ची के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा इसका? बिल्कुल, ये इस पूरी त्रासदी का शायद सबसे दर्दनाक पहलू है। उस बच्ची का भविष्य, उसकी मानसिक हालत, सब कुछ एक बड़े सवालिया निशान के नीचे है। तो अगर हम इस पूरे मामले को देखें, ये क्यों इतना अलग है? मतलब ऐसे भयानक अपराध तो होते हैं, पर इसमें क्या खास है? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो ये तरीका, शरीर के टुकड़े करना, फिर सीमेंट में डालना, ये सिर्फ क्रूरता नहीं दिखाता, ये एक बहुत सोची समझी योजना और सबूत मिटाने की एक हताश कोशिश को दिखाता है। हाँ, वो प्लानिंग वाली बात। फिर वो स्नैपचैट वाला एंगल, वो भावनात्मक जालसाजी, वो दिखाता है कि किस हद तक मैनिपुलेशन किया गया। और फिर अपराध के ठीक बाद छुट्टी पर जाना। हाँ, वो तो बहुत ही अजीब था। ये सब मिलकर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग मनोवैज्ञानिक तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं रह जाता। तो अगर हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें, तो ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल, ये हमें समाज में जो चीजें चल रही हैं उन पर सोचने को मजबूर करता है, जैसे घरेलू झगड़े, विवाहेतर संबंधों के क्या नतीजे हो सकते हैं, नशे की लत का क्या असर होता है, रिश्तों का टूटना। हाँ, परिवार कैसे बिखर जाते हैं, और सबसे जरूरी, बच्चों पर इन चीजों का क्या भयानक और शायद कभी न मिटने वाला असर पड़ता है। ये सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, ये गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सवाल खड़े करता है। तो आखिर में ये मामला हमें इंसानी रिश्तों की उलझने, नफरत और हिंसा की इंतहा और एक परिवार पर उसके कितने विनाशकारी असर हो सकते हैं, उसकी एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर दिखाता है। हाँ, और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर इंसान किन हालात में इस हद तक गिर सकता है। हमारे रिश्तों की परतें कितनी ज्यादा जटिल हो सकती हैं, और वो सवाल जिसका जवाब शायद हमें ढूंढना होगा, उस बच्ची का क्या होगा, उस मासूम का जिसकी दुनिया इस एक घटना ने हमेशा के लिए बदल दी है। ये एक ऐसा विचार है जो शायद इन स्रोतों से भी आगे जाकर हमें सोचना होगा।